ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अगस्त मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, पहले वो देखेंगे। कैसा रहेगा अगस्त 2024। और मत्स्य भगवान द फिश अवतार, ओके। सो विष्णु भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके। आप इनको रिसीव कर सकते हैं। सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पे भगवान श्री नंदी भी हैं, ओके। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स। और आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग थ्रू सी या कहीं आप वैसे ही ओवर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको भगवान वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि इंसान को इतना पता नहीं चलता है ब्लेसिंग्स के अराउंड भगवान हमेशा उनके साथ हैं, उनको वो गाइड कर रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। तो वही चीज़ है आज की ब्लेसिंग्स में दिखाई दे रही है, दैट गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू सो दैट आप हैप्पी लाइफ लीड कर सकें और कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग ना हो। तो इसके लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि एनी सॉर्ट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रेडिशंस एंड नॉलेज, लाइक कुछ फॉलो कर सकते हैं, कोई रिचुअल फॉलो कर सकते हैं आप, या कुछ अपने लिए कुछ एनीथिंग, कोई पाठ पूजा, कोई रिचुअल, एनीथिंग, वो भी दिखाई दे रहा है कि ये भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि यस, उसमें भी भगवान, लाइक कोई पाठ पूजा करना है, कोई कार्य करना है, तो उसमें भी भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट बेटर हेल्थ, ठीक है। भगवान श्री धन्वंतरी भी हैं, तो बेटर हेल्थ इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे ऐसा लगता है आप फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, एंड मोर ओवर कुछ करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, मेडिकल साइंस की या स्पिरिचुअल नॉलेज, तो आई थिंक उसमें भी भगवान आपकी मदद कर रहे हैं और आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। अगैन यहाँ भगवान श्री विष्णु हरि हैं, ठीक है। तो भगवान श्री विष्णु आपको ओवरऑल, इट्स ऑल्सो अबाउट सक्सेस। और कई बार क्या होता है ना, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मेन वेल्थ जिसको इंसान कई बार भूल जाता है कि आपकी जो हेल्थ है वो मेन लाइक रियल वेल्थ वो है। तो वो चीज़, उसमें आपको भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपको हैप्पी रहना चाहिए, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। देखिए सच वंडरफुल, देखिए यहाँ पे गॉड ऑफ मेडिसिन, ओके। तो दो चीज़ें हैं कि अगर इस फील्ड में कुछ कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी, और वैसे ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अगेन अ वेरी गुड एनर्जी फॉर ऑल द कैंसेरियन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद योर लव लाइफ, ओके। इसको हम साइड पे रखेंगे एंड लव लाइफ की बात करते हैं। अच्छा, कुछ के लिए ये होता है इट्स लाइक अ चांस, कि आपको चांस दिया जा रहा है टू राइज, और किसी चीज़ में हो सकता है इट्स अबाउट इमोशनल, समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस, कुछ इमोशंस से रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर कैंसेरियंस के लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। वो क्या है, दैट मे बी यू लव समबडी, ओके, यू आर इन लव विद समबडी, और किसी को आप प्यार करते हैं। और लेकिन ये जो भी पर्सन है, उनके जो इमोशंस हैं आई थिंक वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, दे आर लाइक फ्लक्चुएटिंग इमोशंस। हो सकता है या वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। क्रॉस रोड्स पे है, उसमें से निकलना चाहते हैं, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज ऑफ इमोशंस हैपनिंग, आई डोंट नो। ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन लाइक, अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक आपके स्पाउस, है ना। तो आप लोगों के बीच में जैसे भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, इनके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट
आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। दैट मीन्स कि एक इंटेंस इमोशन है आपकी तरफ से, आज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो इस पर्सन को प्रपोज करने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है दे आर लाइक थोड़ा सा शेडी है, या क्रॉस रोड्स पे है, या कन्फ्यूज्ड है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा वो ऑन ऑफ है इनकी तरफ से, या डिसअपॉइंटेड हैं, या हो सकता है कि उनको ये अंदाज़ा हो कि आप उनकी तरफ आ सकते हैं। तो वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अगस्त मंथ में चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि आप व्हाट वी से दैट कि कुछ पॉजिटिव लाइक कोई बात पक्की हो सकती है, शादी हो सकती है, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो इट्स अ गुड थिंग। न्यू लव का कार्ड आ रहा है। सो बेसिकली यू आर डीलिंग विथ, हो सकता है कि कोई नई शुरुआत हो रही है, या रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप हील हो रहा है, ठीक है, कि कुछ चीज़ जैसे हील हो रही है, जैसे भगवान धन्वंतरी की ब्लेसिंग्स है कि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल हील हो रही है, वैसे आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हील हो रहे हैं। तो बट एंजल्स कह रहे हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू नीड टू कनेक्ट। आपको खुद से प्यार करना ज़रूरत है, आपको खुद को लाइक लव योर सेल्फ फर्स्ट। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं दैट यू हैव नोन ईच अदर, आप एक दूसरे को जानते हैं। इट सीम्स टू बी लाइक अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कि जहाँ आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लाइक फ्रॉम द पास्ट लाइफ, ओके, आप शायद एक दूसरे को जानते हो। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट ऑल इन ऑल खुद से प्यार कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। अगर आप इफ़ यू आर डन विद द ओल्ड, अगर आप का रिलेशनशिप ऑलरेडी लाइक लेट गो कर चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, न्यू पर्सन। सिंगल्स के लिए तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, और बाकी सबके लिए इट्स लाइक कि एक आपका जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो सकता है, एक नई दिशा। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत हो सकती है कि आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट उसके लिए अगेन आपको खुद को प्यार देना पहले बहुत ज़रूरी है, किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब कैंसेरियंस के लिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अगर बात करें करियर की, बने रहिएगा, इन दी एंड हम देखेंगे गाइडेंस भी क्या है। बट करियर वाइज अगेन सीम्स टू बी ग्रेट एनर्जी। हो सकता है भाई आपके बॉस आपसे बहुत खुश होने वाले हैं, या इट्स अबाउट अ पावर पोजीशन ग्रोथ। हो सकता है अगर कोई टास्क अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सक्सेसफुल कंप्लीशन दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस बेटर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर की, अगर हम बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड कि कुछ आपके फेवर में हो सकता है, आउटकम विल बी इन योर फेवर, या हो सकता है कि एक्स्ट्रा फेवर्स मिल सकते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड एक्स्ट्रा पर्क्स मिल सकते हैं। सो मुझे पोजीशन वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है ये महीना। ऐसा लगता है यू आर इनटू दैट स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो अपना काम करते जाइए एंड डोंट थिंक टू मच। ज़्यादा फाइनेंसेस भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर में भी वो चेंज दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है ये पीरियड कैंसेरियंस के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर हम ग्रोथ देखें ना तो बहुत अच्छा पीरियड दिखाई दे रहा है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं रिलेशनशिप, करियर, क्या मैसेजेस आ रहे हैं अगस्त मंथ, अगस्त 2024। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ में से आप निकल सकते हैं। मे बी इट्स अबाउट इमोशनल कोडिपेंडेंसी, कि भगवान आपको चांस दे रहा है, भगवान आपको मौका दे रहा है। कुछ चीज़ें स्टेगनेंट थी, कुछ चीज़ें हो सकता है कि इट्स लाइक कि बहुत पुराना कुछ है, फाइनली आप उसमें से निकल रहे हैं। एक तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑफ़र, ऐसा लगता है कि भगवान आपको वो ऑफ़र दे रहे हैं कि आप रिवाइव कर सकते हैं, आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, और आपको अपनी सोच को थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अच्छी करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है चांस मिल रहा है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। तो अगेन पॉजिटिव सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ना, ऑब्वियसली हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, देन यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम। थोड़ा आपको टाइम देना है, पॉजिटिव रहना है, और ये मौके को कैसे आपने यूज़ करना है वो आपको पता है। चलिए गाइडेंस क्या है, ऑफ कोर्स ये देखना ज़रूरी है।
गाइडेंस ये है कि डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कैंसेरियन यू गेट टू लेज़ी, टू डिफेंसिव। आप बहुत लेज़ी हो जाते हैं, आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है कि बस अपना गार्ड लाइक आप बस अपने जोन में रहते हैं, और जो आपकी तरफ कोई आ भी रहा हो तो आप उसको भगा देते हैं। इन द सेंस लाइक लव सेक्टर में भी आपको भगवान मौका भी दे रहे हो, इट्स अबाउट, और मे बी इट्स लाइक आई डोंट नो, मे बी आप बिलीव नहीं कर पाते हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या जो भी है पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए फ्रॉम द माइंड गेम्स एंड दिस एंड दैट, और आगे बढ़िए, और एक नई उड़ान भरने का वक्त है। एंजल्स कह रहे हैं लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये नहीं कि अपने आप को होल्ड बैक करके, इट्स लाइक कि आप किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि अरे टावर मूवमेंट हो गया, तो अगर आपको मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे व्हाट इफ़ थिंग्स फॉल अपार्ट, व्हाट इफ़ ऐसा हो गया, व्हाट इफ़ वैसा हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना है आपको। ऑल यू नीड टू थिंक इज़ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।